हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट ग्रैन्यूल्स। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में थोड़ा सा डाउट है, तो आज हम उनका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अबाउट ग्रैन्यूल्स। सो फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल आर पाउडर agglomerated to produce large free flowing particles. Granule are particles ranging in size from about 4 to 10 mils. They are irregularly shaped but may be prepared to be a spherical. Granulation are also used in intermediate in the preparation of capsule and tablet, since they flow more smoothly and predictably than do small powder particles. मीन्स ग्रैन्यूल क्या है? ग्रैन्यूल कैसे प्रिपेयर होता है? बहुत सारे जो पाउडर्स होते हैं उनका एग्लोमरेशन प्रोसेस होने से आप ग्रैन्यूल प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और उनका साइज़ क्या होता है? 4 to 10 मीन्स। अब हम ग्रैन्यूल प्रिपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो फ्लोइंग रेट है वो फ्रीली हो सके, है ना, वो फ्री फ्लोइंग अचीव कर सके, इसलिए हम उसको एज अ ग्रैन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ग्रैन्यूल क्योंकि हम एक मेज साइज से सीयू से आप उसको सीयू कर रहे हो, किसी एक सीयू नंबर के सीयू से सीयू करके आप उसका साइज अचीव कर सकते हो। ठीक है, सो क्यों कर रहे हैं? मेनली ग्रैन्युलेशन का प्रोसेस पाउडर के फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैन्यूल का शेप साइज। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि ग्रैन्यूल कैसा होता है। आगे देखते हैं, वाई वी प्रिपेयर ग्रैन्यूल व्हेन वी हैव पाउडर। ठीक, आपके पास पाउडर है उसी कंपोनेंट के, तो आप क्यों ग्रैन्यूल बनाते हो? क्यों बनाते हैं? टू अवॉइड पाउडर सेग्रीगेशन। नेक्स्ट, to enhance the flow of powder. Next, granule have higher porosity than powder to produce the compressibility of powder. Then material which are slightly hygroscope may adhere and from a cake if stored as a powder. मीन्स ये क्या बोल रहा है कि ऐसे अगर मटेरियल है जिनकी प्रॉपर्टी क्या है? हाइग्रोस्कोपिक, तो वो क्या हो जाते हैं, आप जैसे उसको स्टोर करके रखोगे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो वो केक फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो आपस में अधर होके केक फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को, ये सारे प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए आप एक पाउडर को ग्रैन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ग्रैन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होता है? वो सेग्रीगेशन से प्रिवेंट हो जाता है, उसकी फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ठीक है, वो ग्रैन्यूल क्या हो जाते हैं? हाई पोरोसिटी देन पाउडर हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे एडवांटेज होते हैं आपके ग्रैन्यूल में, इसलिए आप एक पाउडर से ग्रैन्यूल प्रिपेयर करते हो। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? इफर्वेसेंट ग्रैन्यूल। सेकेंड, कोटेड ग्रैन्यूल। थर्ड, गैस्ट्रो रेसिस्टेंट ग्रैन्यूल। देन मॉडिफाइड रिलीज ग्रैन्यूल। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इफर्वेसेंट ग्रैन्यूल। Effervescent granule are uncoated granule generally containing acid substance and carbonate or hydrogen carbonate which react rapidly in the presence of water to release carbon dioxide. Means जो ग्रैन्यूल क्या होते हैं? वो एक अनकोटेड ग्रैन्यूल होते हैं। ठीक है, आप ग्रैन्यूल को कोटेड भी कर सकते हो, कोटिंग भी कर सकते हो, बट जो आपके इफर्वेसेंट ग्रैन्यूल है वो क्या है? अनकोटेड ग्रैन्यूल है। इसमें क्या क्या प्रेजेंस होते हैं? एक एसिड सब्सटेंस, ठीक है, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर ये सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर से रिएक्ट करके क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो इफर्वेसेंट ग्रैन्यूल में जो वाटर बबल का फॉर्मेशन होता है वो इन सारे सब्सटेंस का आपस में रिएक्शन होने से होता है। ठीक है, तो वो जो बबल्स क्रिएट होते हैं वो क्यों होता है? क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं। ठीक है,
they are intended to be dissolved or dispersed in water before administration. देखो फॉर एग्जाम्पल आप इनो को ले सकते हो। जब आप इनो को एडमिनिस्टर करना होता है, लेना होता है, तो पहले आप उसको क्या करते हो, वाटर में डिज़ोल्व करते हो। वाटर में जैसे ही डिज़ोल्व करते हो तो एक बबल होते हैं, बबल क्रिएट होते हैं, है ना, वो एयर बबल्स। ठीक, वो बबल्स क्यों क्रिएट होते हैं, क्योंकि जब ये सब्सटेंस, जितने भी, कौन से सब्सटेंस, एसिड सब्सटेंस, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब्सटेंस वाटर से मिलते हैं तो उनसे मिलने से रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन की वजह से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो आपके एयर बबल क्रिएट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस प्रॉपर डिज़ोल्व हो सकते हैं, डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, डिस्पर्स होके प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिससे कि वो जब अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे आपके वाटर में, तो आप उसको जब लोगे तो उसका एक्शन बहुत क्विकली आपको मिलेगा। इसीलिए ये प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कैल्शियम अस्कॉर्बेट प्लस सोडियम अस्कॉर्बेट का पाउडर। ठीक है, ग्रैन्यूल इफरवेसेंट ग्रैन्यूल के एग्जांपल हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कोटेड ग्रैन्यूल। अभी हमने क्या देखा, इफरवेसेंट ग्रैन्यूल, अब हम देख रहे हैं कोटेड ग्रैन्यूल। कोटेड ग्रैन्यूल आर यूजुअली मल्टी डोज प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ ग्रैन्यूल coated with one or more layer of mixture of various excipient। मीन्स जो ग्रैन्यूल है, मान लो एक सिंपल ग्रैन्यूल है, उसको हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। कोटिंग एक लेयर का भी हो सकता है, डबल लेयर का भी हो सकता है, मल्टी लेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैन्यूल किससे करते हैं हम, जो कोटिंग, जो लेयर फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे करते हैं, मिक्सचर ऑफ वेरियस एक्सिपिएंट, बहुत सारे एक्सिपिएंट को मिला के उनका हम एक लेयर फॉर्मेशन करते हैं। वो सोल्यूशन भी हो सकते हैं और सस्पेंशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसको हम कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम कोटिंग क्यों करते हैं ये देखते हैं। द सब्सटेंस यूज्ड कोटिंग are usually applied as solution or suspension in condition in which evaporation of the vehicle occurs। देखो यहाँ पे हम कोटिंग किससे करते हैं ये बताया गया है कि जो कोटिंग कर रहे हैं वो सोल्यूशन हो सकते हैं या सस्पेंशन हो सकते हैं, जो कि जब आपके ग्रैन्यूल के ऊपर हम कोट करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन कर देते हैं और जो रिमेनिंग सब्सटेंस है वो इवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोटिंग के एग्जाम्पल। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट आउटर कोटिंग है वो कौन सा कोटिंग है, पॉलीमर कोटिंग। ठीक है, देन सल्फेट कोटिंग, देन जो सबसे इनर पार्ट है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जब आपके ये आउटर पार्ट रिलीज होंगे उसके बाद में इनर पार्ट रिलीज होते जाएंगे। ठीक, तो ऐसे मल्टी लेयर कोटिंग क्यों करते हैं, कुछ इनका रिलीज जो कंडीशन है जहाँ पे हमको इसका एक्शन चाहिए उसको अचीव करने के लिए, या फिर किसी ऐसे कंडीशन को जहाँ पे हम इसका रिलीज नहीं चाहते उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा कोटिंग करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है गैस्ट्रो रेसिस्टेंट ग्रैन्यूल। देखते हैं, दिस आर डिले रिलीज ग्रैन्यूल दैट आर इंटेंडेड टू रेसिस्ट द गैस्ट्रिक फ्लूइड and to release the active substance in intestinal fluid। जैसे कि अभी मैं जस्ट आपको बताई कि जहाँ पे हमको हमारे सब्सटेंस का रिलीज चाहिए वहीं पे हमको उसको हम एक्शन चाहिए वहाँ पे रिलीज हो, इसलिए हम इसको कोटिंग करते हैं, है ना, और किसी चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए कोटिंग करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि दिस आर डिले रिलीज ग्रैन्यूल, अबाउट गैस्ट्रो रेसिस्टेंट ग्रैन्यूल के बारे में। तो इंटेंडेड टू रेसिस्ट द गैस्ट्रिक फ्लूइड, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है उससे प्रिवेंट करने के लिए, देन रिलीज द एक्टिव सब्सटेंस इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड, जो एक्टिव सब्सटेंस है वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड पे आपके रिलीज हो सके, इसलिए वैसा ही कोटिंग आप कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी आर अचीव्ड बाय कवरिंग द ग्रैन्यूल विद द गैस्ट्रो रेसिस्टेंट मटेरियल आर बाय अदर सुटेबल मीन। आप ये प्रॉपर्टी कैसे अचीव कर सकते हो, गैस्ट्रो रेसिस्टेंट मटेरियल से आप कोटिंग करोगे, जो नॉर्मल ग्रैन्यूल है उसको कोटिंग करोगे तो आपको
ये प्रॉपर्टी अचीव हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये है गैस्ट्रो रेसिस्टेंट ग्रैन्यूल के एग्जाम्पल। ठीक है, गैस्ट्रो रेसिस्टेंट ग्रैन्यूल फॉर ओरल सस्पेंशन, ये आपके जनरली एंटासिड होते हैं वो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफाइड रिलीज ग्रैन्यूल। मॉडिफाइड रिलीज ग्रैन्यूल क्या है? दे आर कोटेड आर अनकोटेड ग्रैन्यूल विच कंटेन स्पेशल एक्सिपिएंट आर विच आर prevented by special procedure are both designed to modify the rate, the place or the time at which the active substances are released। देखो, modified granule क्यों प्रिपेयर करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है कि वो modified release granule क्या है, coated granule भी हो सकते हैं और uncoated ग्रैन्यूल भी हो सकते हैं। ये कोई स्पेशल एक्सिपिएंट कंटेन किए हुए होते हैं जिसका जो एक्शन है ना, वो हमको चाहिए। वो कैसा होता है, उसकी रेट क्या है, मॉडिफाइड रेट में हो या फिर देखो इस पर जो मॉडिफाइड रिलीज ग्रैन्यूल है वो एक स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करके बनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्यों बनाते हैं कि उसके रेट को मॉडिफाई करने के लिए। जो रिलीज रेट है उसको आप या तो स्लो कर सकते हो या फिर फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मॉडिफाई द रेट। देन प्लेस, आप जिस साइट पे एक्शन चाहिए उसी साइट पे रिलीज हो, इसके लिए आप मॉडिफाइड रिलीज ग्रैन्यूल का प्रिपरेशन करेंगे। देन उसकी टाइम को आप वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रिलीज हो, है ना, या स्लोली रिलीज हो। अगर वो स्लोली रिलीज होता है तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, है ना, या फिर आपको क्विक एक्शन चाहिए तो उसकी टाइम को मॉडिफाई करने के लिए हम मॉडिफाई रिलीज ग्रैन्यूल का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई रिलीज ग्रैन्यूल इंक्लूड प्रोलॉन्ग रिलीज ग्रैन्यूल एंड डिले रिलीज ग्रैन्यूल। ठीक, समझ आया? इसके एग्जाम्पल हैं ये फेबोविलविट। ठीक है, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रैन्यूल। यहाँ पे हम देखते हैं ग्रैन्यूल आर मोर फेवरेबल कंपेयर टू पाउडर, बट इसके डिसएडवांटेज है द मास्किंग ऑफ बिटर टेस्ट मे बी अ प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, एडवांटेज देखते हैं इसका। सेग्रीगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पाउडर मिक्सचर could be avoided by granulation। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करते हैं हम ग्रैन्युलेशन प्रिपेयर करके। ठीक है, देन ग्रैन्यूल आर मोर स्टेबल अगेन ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये ग्रैन्यूल क्या है, एक ओपन पाउडर फॉर्म पे नहीं है, ग्रैन्यूल फॉर्म पे है, इसीलिए ये ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं एज कम्पेयर टू पाउडर। ग्रैन्यूल आर मोर इजली वेटेड बाई लिक्विड देन लाइट एंड फ्लफी पाउडर। जो आपके लाइट और फ्लफी पाउडर हैं आपके सोल्यूशन पे डिस्पर्स नहीं होंगे, ईजली डिस्पर्स नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, ईजली क्या है, एक सोल्यूशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट ग्रैन्यूल क्या है, मोर ईजली वेट हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे और एक आपका सोल्यूशन ईजली आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल बहुत ईजली ही उसमें सोल्यूबल हो जाएगा और आपको एक प्रॉपरली सोल्यूबल सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ग्रैन्यूल आर प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड, वेट मेथड एंड ड्राई मेथड। यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेरे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हीट मेथड एंड वेट मेथड। तो फर्स्टली हम देखते हैं हीट मेथड। तो हीट मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बॉइलिंग वाटर बाथ लेंगे। ठीक है, एक बॉइलिंग वाटर बाथ लिए, उसके ऊपर क्या करते हैं, प्लेस ओवर इट अ लार्ज पोर्सलेन आर स्टेनलेस स्टील इवोपरेटिंग डिश। आप एक बॉइलिंग वाटर बाथ लिए, उसके ऊपर क्या करेंगे, एक पोर्सलिन आर स्टेनलेस स्टील इवोपरेटिंग डिश को रख देंगे। ठीक है, देन आप प्रॉपर हीट करोगे, हीट द डिश सफिशिएंट बिफोर ट्रांसफरिंग द पाउडर इनटू इट।
आप जो भी पाउडर है जिसको आपको ग्रैन्यूल बनाना है उसको ट्रांसफ़र करने से पहले आप उस डिश को प्रॉपर हीट करोगे। अब देखो प्रॉपर हीट नहीं रहा, उसमें वाटर की क्वांटिटी रही है ना, तो क्या होगा कि जो आपके पाउडर है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वहीं पे ही उनका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक ग्रैन्यूल जो आपका प्रिपेयर नहीं हो पाएगा और जो आपको जो फाइनल कंपोनेंट मिलेगा उसकी क्वालिटी जो क्वालिटी की चाहिए उतनी नहीं रहेगी। ठीक है, देन आप क्या करोगे, जब आपने प्रॉपर हीट किया उसके बाद देन ट्रांसफ़र द पाउडर इनटू इट। आप जब वो डिश प्रॉपर हीट हो जाएगा तब आप पाउडर को उसमें ट्रांसफ़र करोगे फॉर हीटिंग। देन हीट अप स्लोली and the liberated water of crystallization will go on evaporating simultaneously। आप जैसे ही ट्रांसफ़र किए आप पाउडर को प्रॉपर हीट करोगे, स्लोली हीट करोगे। और हीट कितने मिनट तक करते हैं, 1 to 5 मिनट के लिए स्लोली हीट करोगे। देन so sufficient water will not be available to make a So, sufficient water will not be available to make a coherent mass। तो आपको हीट किए हैं क्योंकि उसमें वाटर नहीं है, तो आपको कोहेरेंट मास कैसे मिलेगा, वो क्वेश्चन अराइज होता है। तो आपको कोहेरेंट मास मिलने के लिए कहाँ से आपको वाटर अवेलेबल होगा वो देखते हैं। द वाटर नीडेड फॉर ग्रैन्युलेशन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 सोर्स। फर्स्ट सोर्स इज फ्रॉम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता है उससे आपको वाटर मिलेगा। तो देखते हैं आगे। सिट्रिक एसिड कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग हीटिंग। सिट्रिक एसिड में क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं जो आपके क्रिस्टलाइजेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। वो कहाँ से मिलता है आपको, ये रिएक्शन में देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, आपके सिट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं उसको जब हम मिक्स करते हैं आपस में, देन प्रॉपर हीट करेंगे, स्लोली हीट करेंगे, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे जिससे कि आपको क्या मिलेगा, सोडियम सिट्रेट और आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं 3H2O। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, आपको कोहेरेंट मास बनाने के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, समझ आया। सेकंड है आपका सेकंड पॉइंट, द वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। आपके सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कर जा रहे हैं, टार्ट्रिक एसिड के साथ व्हेन आप इसको हीट कर रहे हो तो ये दोनों का आपस में रिएक्शन हो रहा है जिससे कि आपको सोडियम टार्ट्रेट मिल रहा है। ये सोडियम टार्ट्रेट और 2H2O मीन्स 2 मॉलिक्यूल आपके वाटर के मिल रहे हैं जो कि आपके कोहेरेंट मास बनाने के लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये आपको समझ आया इन सब से कि वाटर आपको कहाँ से अवेलेबल होगा फॉर क्रिस्टलाइजेशन, फॉर ग्रैन्युलेशन। ठीक है, हीटिंग किए आपने ये सब 1 to 5 मिनट के लिए, देन आपको क्या मिलेगा, डैम कोहेरेंट मास। ठीक है, तो जब आपके पास डैम कोहेरेंट मास प्रिपेयर हो जाएगा तो आपको इसको क्या करोगे, पास थ्रू अ सीयू टू प्रिपेयर द ग्रैन्यूल ऑफ सुटेबल साइज। ठीक है, आप एक सुटेबल साइज, जिस साइज़ का आपको ग्रैन्यूल चाहिए उस साइज़ की सीव लोगे और उस सीव से ये डैम कोहेरेंट मास को पास कर दोगे, देन आपको एक ग्रैन्यूल मिल जाएगा। अब उस ग्रैन्यूल को क्या करोगे, ड्राई ऑन ओवन, ओवन में आप इसको ड्राई कर दोगे बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, देन पैक इन अ एयर टाइट कंटेनर। ओके, मीन्स आपका क्या मीन्स यहाँ पे आप हमने देखा कि जो हीट मेथड है वो हमने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब आगे के पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।